नमस्ते। आज एपीजी न्यूज के जरिए से अमरावती शहर में कैसी महिला शक्ति बढ़ रही है ये भी आने वाले दौर में मालूम ही पड़ने वाला है। लेकिन आज अमरावती शहर में समीक्षा किशोर वराडे जरिए से आज आपने एपीजी न्यूज स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। कैसी मंजिल से कठिनाई से जुड़कर आज इस मंजिल पर समीक्षा पहुंची हुई है, उनसे आज आप उन बातचीत करने वाले हैं। क्या बता सकते हो आज समीक्षा? हमारे आज एपीजी न्यूज स्टूडियो में आप पर आए हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और कहने का मकसद आज इस मंजिल पर आप पहुंच चुकी हो, कैसे जरिए से पहुंची हो, ये हमारे सभी एपीजी न्यूज के प्रेक्षक को बताने की कोशिश है। सबसे पहले तो एपीजे न्यूज को थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं यहाँ पे आई और लेडीज के लिए बात करने वाली हूँ, गर्ल्स के लिए, कि कैसे आगे बढ़े, क्या क्या होता है, कैसे नाम पे बहुत से बातें होती है और आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं इसके थ्रू। मैं सब यहाँ पे आज बात नहीं, कहने का मकसद ऐसा होता है कि सब में जरूरी घर से शुरुआत करने के लिए सब में जरूरी फैमिली का घर से सपोर्ट होना जरूरी है। एक जरिए से फैशन शो यानी एक आज के युग में बहुत बढ़ चढ़ कर चल रहा है। लेकिन अमरावती शहर की नारी आज तैयार हुई है, ये भी एक बहुत गर्व की बात है। जी, ये सच में बहुत गर्व की बात है। और मेरा सबसे यही कहना रहता है पेरेंट्स से कि आप थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों की तरफ, तभी उनको बढ़ावा मिलेगा आगे बढ़ने का। और जब तक आपके द्वारा उनको नहीं ऐसा बोला जाएगा कि आप ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, आप ये कीजिए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कैसी मंजिल को काट काट के आपको इस दौर तक पहुंचना लगा है, और अमरावती शहर में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में फैशन वर्ल्ड के लिए आपको जाना जाता है? जी, सबसे पहले तो मैंने बहुत से ऑडिशंस दिए थे, उसमें कहीं सिलेक्ट हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं बहुत सी बार नाम खराब हुआ है कि ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन उसके पीछे का हमें ही पता रहता है कि हम कहाँ पे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। और लोगों का बस इतना ही काम रहता है, देखते हैं और बोल देते हैं नहीं ये तो बस यूं ही है। और फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है इसमें। जब तक फैमिली सपोर्ट कर रही है तब तक ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। कितने सालों से आप इसमें जुड़े हुए हैं कि आज इस बड़े इस पर आप पहुंच चुके हैं? मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं ये ज्वाइन करके। सबसे पहले तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था इसमें, फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया, फिर एक जगह जाके मैं सिलेक्ट हो गई। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने शो किया और मैं जीती ही हूँ, मैंने बहुत बार डाउनफॉल्स देखे हैं, बहुत बार हारी हूँ मैं। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक बार हारने से ये खत्म नहीं होता। जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक अपन कुछ कर नहीं सकते। हर इसमें इंसान को पार्टिसिपेंट देने के बाद में मंजिल नहीं मिलती, लेकिन उसमें खामोश ही रहना ऐसा जरूरी नहीं है। आगे बढ़कर चलने की क्षमता इंसान में होना चाहिए, इसलिए आज समीक्षा का एक स्वरूप है। जी सर। और क्या क्या ऐसे अवार्ड मिले हैं आपको? क्या आप जिस समय पर आप जहां पर शो हुए हैं उसमें आपने पार्टिसिपेंट किए हैं? मैंने तो सबसे पहले शो किया था 2023 में, रत्नागिरी किया था। वो मेरा पहला शो था, पर उसमें मुझे कुछ मिला नहीं, ना टाइटल मिला, ना मैं जीती या कहीं नाम आया। मैं पर वहां से रुकी नहीं, मैंने फिर से और शो किए। फिर मैंने अमरावती में शो किया, मिस महाराष्ट्र का और मिस विदर्भ का। उसमें मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, खुद में और कॉन्फिडेंस लाया, और तब जाके मुझे वो टाइटल मिला और उसमें मैं फर्स्ट आई थी। उसके बाद में मिस महाराष्ट्र के लिए भी मैंने किया था, उसमें भी मैं फर्स्ट आई। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं यार नहीं हो रहा है तो छोड़ देती हूँ। मैंने खुद पे भरोसा रखा, मुझे वो टाइटल मिला, महाराष्ट्र का मिला, विदर्भ का मिला 23 में, 24 में मुझे फैशन आइकॉन ऑफ इंडिया मिला, दिल्ली में हुआ था वो। और अभी मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है थाईलैंड के लिए, मिस इंटरनेशनल थाईलैंड के लिए। समीक्षा का एक हिसाब से देखे जाए तो अमरावती शहर ही नहीं पर थाईलैंड में भी कुछ जगह पर अमरावती शहर की नारी का नाम उज्जवल हो रहा है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन कहने का मकसद जो देहात से जो लड़कियां जुड़ती है उनका कुछ उसमें शो करने के लिए दिल चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाती, कुछ मुश्किलें आती है। लेकिन आज फैशन शो में शहर की लड़कियां ही जुड़ रही है, इसलिए आप देहात के लड़की के बारे में आप क्या बता सकते हो? मुझे बस इतना कहना है कि अगर आपको करना है तो एक पॉइंट पे करिए, उसके लिए ना कभी गलत रास्ते कभी मत चुनिए,
क्योंकि यहाँ इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि आप ये करोगे तो हम टाइटल दे देंगे। मेरा बस इतना कहना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर होता है तो मिलेगा ही, और अगर आप ये करोगे कि नहीं मुझे चाहिए ही, तो फिर गलत रास्ते चुनना ये बहुत खराब चीज हो जाती है। हाँ, ये चीज जरूरी आपने कहने की कोशिश की, लेकिन आपको आज तक यहाँ उसका कितने सालों से आप इसमें जुड़े जी। हो, और कौन थे आपके जो गुरु है उसके जरिए से आप उनका नाम यहाँ पर लेना चाहते हैं? जी जी जी। मैंने ये मेरी पूरी जो लाइफ रही है, मैंने सबसे पहले टीम जेनिथ से स्टार्ट की थी, मिथिल कड़म्मल सर से। उन्होंने ऑडिशंस लिए थे, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस दिए, उन्होंने ग्रूमिंग ली, उन्होंने मुझे सिखाया कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, और उन्होंने मुझे सॉन्ग्स भी दिए हैं। मैं सॉन्ग्स में भी काम कर चुकी हूँ, वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हूँ, अभी कुछ सालों में वो रिलीज हो जाएंगे। मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे फैमिली के बाद उनका था। समीक्षा से और कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे और क्या ऐसी और कहने जैसी और बात है, और महिला की शक्ति कैसे सबसे बढ़ना चाहिए इसके बारे में देखेंगे। आपने एपीजी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज और अपने साथ में समीक्षा और जुड़ चुकी है, और उससे और बातचीत करना चाहेंगे। क्या बता सकते हो फैशन शो के जरिए से, और उसके बाद में पढ़ाई पर भी और ध्यान रहना बहुत सख्त जरूरत है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है? मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर्स में, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ बीएससी कंप्यूटर्स HVPM कॉलेज से। HVPM से। जी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का जग विख्यात नाम ऐसा है, आशिया खंड से काश्मीर कने से, जम्मू कश्मीर कने से, रशिया कने, सब अदर स्टेट्स के वहां पर HVPM में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अमरावती शहर की भी एक गर्व की बात है, और वहां पर समीक्षा पढ़ रही है, ये भी एक और गर्व की बात है। और HVPM के हमारे पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, इनका भी एक नाम लौकिक है, ये भी एक बोलने जैसी बात है। लेकिन आज HVPM से एक आज समीक्षा का नाम वो कॉलेज से और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संस्था से जुड़ा है, ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और क्या बता सकते हो, HVPM में भी आप इतने सालों से रह चुकी हो, उनके वहां से ऐसा कुछ आपको फैशन शो में जाने के लिए ऐसा कुछ गट्स मिले हैं? हाँ, HVPM में वो लोग इवेंट्स बहुत अच्छे रखते हैं, वहां से फैशन इवेंट होते हैं, डांस इवेंट्स होते हैं, और वन एक्ट प्ले होता है, स्किट के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। वहां से मुझे एक्टिंग बहुत अच्छे से सीखने मिली है। मैंने सबसे पहले एक्टिंग मेरे कॉलेज से ही सीखी है। मैंने वन एक्ट प्ले में पार्टिसिपेट किया था, मुझे उसमें भी फर्स्ट प्राइज आया है। इंटर कॉलेज में भी किया था, उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज आया है। फैशन शो के अलावा कोई किसको डांस में, गायन में, और ऐसे भी कुछ इंसान के लिए हिम्मत होना चाहिए। फैशन शो के अलावा आप और क्या कर सकते? मैं फैशन शो के अलावा मैंने डांस कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं, और एक्टिंग भी बहुत अच्छे से आती है मुझे। कहाँ तक मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, ऐसा क्या लग रहा है आपको? हमारे प्रेक्षक को बताने की कोशिश करो। मैंने अभी तक मेरा साइनिंग हो चुका है वेब सीरीज के लिए। बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहूंगी मैं खुद को। मेरे घर वालों को बहुत प्राउड होगा, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी काम बनता है कि उनके सपोर्ट को एक मैं पॉइंट दूं कि नहीं बेटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी बेटी यहाँ तक आ गई है। जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इंसान के घर से कुछ महिला बाहर निकलती है, तो उसके लिए घर का सपोर्ट होना बहुत सख्त जरूरी होता है। लेकिन इंसान के इस पर कॉन्फिडेंट होना भी इसलिए जरूरी है कि वो आगे बढ़े। कैसे हिसाब से बढ़े ये तो आने वाला वक्त ही बताए, लेकिन कहने का मकसद ये भी बहुत जरूरी है। अमरावती शहर में समीक्षा वराडे आज अपने इस मंजिल से अमरावती का नाम उज्जवल भविष्य करने के जरिए से जुड़ रही है, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे आज आपने स्टूडियो में एपीजी न्यूज के जुड़े हो, आपका हमारे स्टूडियो में आए हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उसके बाद में हमारे एपीजी न्यूज के संपादक
नदीम अहमद सर, उनका भी उनको बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले वक्त में समीक्षा कहाँ तक पहुंचेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताए। क्या मेरा मन के साथ नासिर शाह, एपीजी न्यूज, अमरावती।